इवनिंग सर। आज आपके पास हम 3 टॉपिक जानना चाहेंगे सर। एक है डीक्यू टेनोसाइनोवाइटिस सर क्या है, एक है कार्पेल टनल सिंड्रोम क्या है, और तीसरा है टेनिस एल्बो क्या है। क्या आप इसके बारे में थोड़ा हमको इलेबोरेटली बताएंगे सर? देखिए, ये तीनों टॉपिक ही बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे पास ये तीनों प्रॉब्लम लेके ऑलमोस्ट डेली पेशेंट्स आते हैं। तो मैं बहुत ब्रीफ में बोलूंगा। डीक्यू मतलब होता है हमारे रिस्ट में आउटर साइड में पेन होता है, पेन एंड इन्फ्लामेशन होना, उसको हम लोग डीक्यू बोलते हैं। बेसिकली इट्स डी क्वेरविन टेनोसाइनोवाइटिस। इट्स ए इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। इसमें 2 टेंडन्स होता है, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। वो दोनों के ऊपर इन्फ्लामेशन हो जाता है और जब भी आप कुछ रिस्ट से मूवमेंट करने जाएंगे, लाइक स्क्वीजिंग, लिफ्टिंग समथिंग और हैमरिंग एक्टिविटी और जस्ट ग्रिपिंग एक्टिविटी, तो उसमें आपको रिस्ट के आउटर साइड में दर्द होगा। ट्रीटमेंट इज वेरी सिंपल एंड मोस्टली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। आइस पैक, फ्यू एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस, एंड अगर आपका यू नीड टू फॉलो द प्रिकॉशंस जो हम लोग बोलते हैं, एग्रावेटिंग फैक्टर्स को, जो मैनूवर्स होता है जिससे दर्द बढ़ता है, उसको अगर आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस फॉलो करें तो और ठीक हो जाता है। यूजुअली इट्स सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम, और नहीं कमे तो फिर हमारा थोड़ा कभी कभी इंजेक्शन देना पड़ता है, स्टीरॉयड इंजेक्शन, जो यूजुअली हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। और बहुत स्ट्रेट कट डेफिनेटिव 100% ट्रीटमेंट है। एक छोटा सा सर्जरी होता है जो लोकल एनेस्थेसिया में ही हो जाता है। जो टेंडन शीथ का इन्फ्लामेशन होता है, ऑपरेशन करके उसको हम लोग रिलीज कर देते हैं एंड इट्स अ लाइफ टाइम रिलीफ फ्रॉम द प्रॉब्लम। ये हमारा हुआ डीक्यू। अभी दूसरा प्रॉब्लम आप पूछ रहे थे, कार्पल टनल सिंड्रोम। ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कार्पल टनल क्या होता है, रिस्ट के सामने तरफ यहाँ पे हमारा नर्व है, बहुत सारा नर्व है हाथ में, इसमें मीडियन नर्व बोलते हैं हम लोग। मीडियन नर्व यहाँ एक टनल जैसा नैरो स्पेस है जहां से हमारे फोरआर्म से रिस्ट से होते हुए हाथ के उंगलियों में जाता है। तो इस जगह टनल में, इस टनल में जब कार्पल टनल बोल के बोला जाता है, इसमें अगर नर्व पे, मीडियन नर्व पे कंप्रेशन हो तो हाथ के उंगली में झिनझिन करना, यहाँ पे दर्द होना, नम्बनेस हो जाना, इसको हम लोग बोलते हैं कार्पल टनल। इसका भी ट्रीटमेंट बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैक्सिमम केस में हम लोग कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ही ठीक कर लेते हैं। क्लिनिकली मेनली डायग्नोसिस हो जाता है, ज्यादा कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। तो वही आइस पैक, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस एंड समटाइम्स हम लोगों को प्रिकॉशंस फॉलो करना पड़ता है। हाथ का ऐसे करके मूवमेंट, ऐसे करके जो कुछ भी मूवमेंट या कोई भी काम करने से जिससे कि इस कंपार्टमेंट का प्रेशर, टनल का प्रेशर बढ़े, वो नहीं करना होता है। और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग इवन फिजियोथेरेपी, ये सब करने के बाद भी अगर आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो अगेन देयर इज अ वेरी स्मॉल इंसिशन सर्जरी, हम लोग कार्पल टनल रिलीज कर देते हैं एंड दैट इज ऑल्सो 100% उसका वो आपका लाइफ टाइम रिकवरी इन मोस्ट ऑफ द केसेस हो जाता है। फिर तीसरा प्रॉब्लम जो आप बोल रहे थे, टेनिस एल्बो, ये तो मेरे ख्याल से सबको ही टेनिस एल्बो के बारे में पता है बिकॉज इट्स वेरी फेमस प्रॉब्लम। तो टेनिस एल्बो में क्या होता है, एल्बो के आउटर एस्पेक्ट में, बाहर और आउटर एस्पेक्ट में, यहाँ पे हमारा एक्सटेंसर टेंडन जिसका काम है रिस्ट को सीधा करना और ये ग्रिप करना, ये सारा टेंडन्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है एट द लेवल ऑफ एल्बो। तो यहाँ इन्फ्लामेशन में पेन, और अगर दवाई कोई इस जगह पे प्रेस करे तो दर्द होता है। एंड अगेन इन दिस केस ऑल्सो आपका स्क्वीजिंग मूवमेंट में या ट्विस्टिंग मूवमेंट में या फिर हैमरिंग मूवमेंट में दर्द होता है पेशेंट को। और ये इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको एक्टिविटी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जैसा कि जो जिस मैनूवर से या जिस एक्टिविटी से आपको प्रॉब्लम होता है, अब अगर आप लैपटॉप कैरी कर रहे हैं, वेट कैरी कर रहे हैं, या फिर आप बाइक चलाते हैं, या फिर आप अगर हाउस वाइफ हैं और सब्जी बना रहे हैं या आप खाना बना रहे हैं और ऐसे आपको जोर से चलाना पड़ रहा है जो भी किचन में लगता है अप्लायंसेस, वो तो इससे आपका दर्द बढ़ जाता है। तो वो सब आपको रिस्ट्रिक्शन करना है। एंड ट्रीटमेंट इज अगेन वेरी सिंपल। आप जो तीनों प्रॉब्लम पूछे हैं मेरे से, तीनों का इनिशियली तो हम लोग कंजर्वेटिव ही ट्रीटमेंट करते हैं। सेम फॉर द टेनिस एल्बो, कार्पल टनल एंड डीक्यू, सेम फॉर ऑल। आइस पैक, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस, एक्टिविटी मॉडिफिकेशंस एंड समटाइम्स एक ब्रेस आता है, ब्रेस भी हम लोग यूज करते हैं, एंड फिजियोथेरेपी। और अगर इससे पेशेंट का ज्यादा इंप्रूवमेंट ना हो तो नेक्स्ट कम्स लोकल स्टीरॉयड इंजेक्शन, विच यूजुअली आई डू नॉट प्रेफर। एंड अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करे, विच इज वेरी वेरी रेयर,
तो इसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है सर्जरी का, दैट इज वेरी रेयरली रिक्वायर्ड। तो सर्जरी भी दो तरह का होता है, एक होता है आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी जहां पे हम की होल करके भीतर आपका एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस वो जो लिगामेंट टेंडन होता है उसको डिब्राइड कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। और एक ओपन सर्जरी होता है, वो भी सेम ही प्रिंसिपल पे काम करता है। उसमें बहुत छोटा कट लगता है, सिर्फ बहुत ही छोटा कट में इसका सर्जरी हो जाता है। सो तीनों ही प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, तीनों का ही कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, तीनों ही इन मोस्ट ऑफ द केसेस विदाउट एनी इंटरवेंशन ठीक हो जाता है। और अगर बहुत प्रॉब्लम हो तो तीनों का ही सर्जरी से बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। थैंक यू सो मच। Thank you, sir, for sharing your knowledge.